आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। भावुक केजरीवाल ने इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि कोर्ट ने उन्हें और सिसोदिया को ईमानदार करार दिया। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सभी आरोपों से बरी किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके खिलाफ रचा गया आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल जो है वो काफी ज्यादा भावुक हुए और उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है, मुझ पर भाजपा ने झूठे आरोप लगाए। आज कोर्ट ने भी कह दिया है कि केजरीवाल सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद वे प्रेस के सामने आते हुए भावुक हो गए और कहा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। आज अदालत ने भी कह दिया है कि केजरीवाल और सिसोदिया ईमानदार है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर कई सारे तीखे हमले बोले। वहीं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के कोर्ट से बरी हो जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ भाजपा के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही केजरीवाल बेहद भावुक भी नजर आए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, ये बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, ना मनीष जी की है। बड़ी जीत उन लोगों की है जो बिहार के गांव में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पे पुलिस के अंदर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ईमानदार रहेंगे।
आज इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर संजीव चतुर्वेदी ईमानदार IAS अफसर हैं तो उनकी ऐसी की तैसी कर दो। अगर दुर्गा शक्ति नागपाल एक ईमानदार अफसर हैं तो उनके इतने ट्रांसफ़र करो कि उनको जो है सबके सामने एक एग्जाम्पल बनाया जाए। अगर जस्टिस मुरलीधर हाईकोर्ट के जज होकर एक फैसला देते हैं तो आप उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दो। अगर कोई किसी बड़े आदमी के खिलाफ जो है फैसला देता है तो उसको प्रताड़ित करो, जज तक को प्रताड़ित कर दो। तो इस देश में ईमानदार रहेगा कौन? इस देश में कौन ईमानदार रहेगा? कौन अफसर ईमानदार रहेगा और कौन नेता ईमानदार रहेगा? क्योंकि आपने तो सबको भ्रष्टाचारी बना दिया। जो ईमानदार है वो भी जेल में गया। तो आज एक बड़ा फैसला आया है और मेरे को लगता है इसकी वजह से कोई 5-10% IAS अफसर ईमानदार रहेंगे। कुछ परसेंट जुडिशरी ये मानेगी कि नहीं, हमको ईमानदारी से काम करना, हमें प्रेशर के अंदर नहीं आना। ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए। CBI जो है आगे कोर्ट जाने की बात कर रही है, उनका कहना है। देखिए, CBI जाएगी पहले अपने पापा के पास, मोदी जी के पास, फिर मोदी जी जो कहेंगे CBI वहां जाएगी। CBI के पास अपना कुछ नहीं है। CBI एक तोता है, जो मालिक कहेगा वो तोता करेगा। मालिक कहेगा कि यहाँ नहीं कहीं और चले जाओ तो कहीं और चले जाएंगे। ये मालिक के ऊपर है। आपने फांसी की भी बात करी कि जो ED और ऐसे IO जो झूठे मुकदमों के अंदर ईमानदार लोगों को जेल भेजते हैं, उनको इंडिया गेट पर फांसी देनी चाहिए सबके सामने। और अगर हमारी कभी सरकार बनी तो हम ऐसा कानून लाएंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। इस फैसले से साबित हो गया कि एक ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी। और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। हम सब लोग आज बहुत खुश हैं और देश के लोग खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग आज खुशी के मारे रो रहे हैं कि जो तकलीफें दी गई वो बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद तरीके से केस बना के दी गई। और मैं आज सुल्तानपुर में हूँ, अपनी माताजी के पास हूँ, घर पे ही, और सबको बहुत तकलीफ हुई थी जब ऐसे फर्जी झूठे मामले बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश के लिए खतरनाक है, ये बात सबको समझनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? अब मैं तो आज निकल रहा हूँ, अभी जाके हम लोग बैठ के बातचीत। जी, बहुत अच्छी खबर आई है। तो मैं यही कहूंगा कि जो उनके बेबुनियाद आरोप लगे हुए थे, दोष लगे हुए थे, जो कि काफी समय से वो जेल में भी बंद थे, माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मनीष सिसोदिया जी, आज उनको कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा फैसला उनको बरी किया गया। मैं यही कहूंगा कि जो भी उनके ऊपर दूसरी पार्टियों की तरफ से या सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही कि उनकी ईमानदारी के ऊपर जो शक किया जा सकता है, वो आज कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत बड़ी स्टैंप लगा के उनको बरी किया है। जी नहीं, सही बात है कि देखो जी, चलो मैं कहूँगा कि उनका वो बड़े दिल वाले हैं कि पूरे एक बहुत बड़ी पार्टी का वो कन्वीनर है और बहुत बड़ा परिवार है उनका पूरे देश में। तो बड़े, चलो हमें भी थोड़ा बहुत कोई भी ऐसा होता, हम भी बड़े दुख में चले जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो समा संकट में रहे, वो जेल में भी रहे हैं, तो
कहूंगा कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत आई होगी कि उनके जो मेंटल प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, वो भी रिलीव हो। लेकिन वो नहीं था, वो किसी न किसी दिन वो हमें पूरा मालूम था कि वो सही है, ईमानदारी से सारा काम किया। उसके लिए सजा मिली क्या? 2 साल जी। चलो उसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि जो बुरा समा था, देखो ये वो तो मैं उनकी किसी के साथ तुलना नहीं कर सकता, तो जो बुरा समा था वो निकल गया और हम आगे की इसको इस फैसले लेके बहुत बड़े अभियान चला के पूरे देश में इसको हम लेके चलेंगे। जी देखिए, आज दिल्ली के अंदर माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी एक्साइज घोटाले बना करके जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किया गया, आज न्यायालय के फैसले ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने खुद षड्यंत्र करके लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल करके एक अपराध करने की कोशिश की। और ये साफ हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज के फैसले ने पूरे देश में लोकतंत्र प्रेमियों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या? अब कितने लोग माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मैं बता रहा हूं, जब वेंडिटा इंस्पायर करता है ना कोई केस को, तो उसका हर्ष यही होता है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितने और मुकदमे इंक्लूडिंग माई लीडरशिप, ऑन माई लीडरशिप जो चल रही है ना, सबका यही हर्ष हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा, सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में
तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल बेल। आई वुड वांट टू एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है, और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal on the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर, काफी कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि भी जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it. Once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet, how can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर, एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि वो पूरा डेलिब्रेशन, डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही किया गया। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे that the policy has been put to every institution in the machinery, and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली जो अक्यूज पर्सन्स थे आंध्र प्रदेश से या हमारे दक्षिण पार्ट के जो क्षेत्र हैं उससे, उनको एक टैग दे दिया गया साउथ ग्रुप. This, according to the judge, is against the international practices. It is against the rule of law. You cannot discriminate people on the basis of the region. And court has taken a very strong view, and in fact has also
made few comments in the order, saying that CBI has to ensure that in the future cases they cannot term or ostracize one region of the country like this. The court also said that the safeguard of constitutional post should be preserved, not implicated like this. Court had said that what is the most important thing is rule of law, and the criminal process is not to illegally implicate somebody. And once you do it, it is even more grave in the case of people who are occupying constitutional posts, because those people have reached constitutional post after the public has chosen them. So if you by illegally making out a case, take these people inside and infirm their liberty, this is something which goes against the rule of law. See, firstly, I would go on law. On law, the general observation of court is that the rule of law is supreme. The criminal justice system or the criminal prosecutions are there to convict real culprit, and it is not an instrument to make illegal charges against anybody. That's the general perception, just the general law. On specific, after going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements, all the evidence which is produced by CBI, and not a shred of evidence, not a shred of allegation can be said to cross the threshold of the charge, and that is why the court has discharged them, saying that there cannot be any allegation which can be held to be true in this matter. Court has also said that the whole formulation of excise policy which was done by the government was done through institutional safeguards. It has gone to all the stakeholders, including the Honorable LG, and there cannot be any doubt on the mannerism and the way the policy has been framed. When the policy was formulated, thereafter the prices were increased or fixed by the cabinet committee. Court also made observation that the price fixation was the deliberation of the GOM and approval of the cabinet committee and LG. On what? Because this was the main allegation against Mr. Manish Sisodia. So we had submitted before the court that if you see the excise policy, the revenues of the state would have increased. The liquor has become cheaper because there were discounts which were offering. People from other states are coming and buying. So if the customers are happy and if the government is earning more revenue, where is the allegation of any wrongdoing in the excise policy? The court has vindicated that issue and has gone threadbare to all the evidence, all the data, all the figures which are presented by CBI, and has rejected them, saying that not even a prima facie case is made out against any of the accused persons. During one of the argument, some senior advocate also said that the previous liquor sellers lobby was not happy with the present policy. That's why they wrote to the ministry and some other institutions. So it was the case of CBI that there were 3 legal opinions which were taken during the time when the excise policy was framed, and these opinions were not put in the cabinet note, and there was some imagined cabinet note which was there, which was destroyed by Shri Manish Sisodia and the other accused persons. The court has in fact gone to the details of it and has in fact gone into the 3 opinions himself, and it said that even these 3 opinions would not prove any CBI case, and in fact these opinions were in the favor of change in the excise policy. So this is what the court has said. So how do you see the next course, what CBI is going to do in coming days? So that is for the CBI to decide. After this thumping order, I think they have to go and reorganize themselves, look at the order, and according to me it is a very well written order which has dealt with everything. So that is for CBI to see whether they want to challenge it. They have a right to challenge this in the High Court. They can challenge that also. सभी को पता है कि ये दोनों इस पूरे घोटाले के जनक थे. जिस सॉफ्टवेयर से ये लोग बात कर रहे थे, चूंकि वो इतना ज्यादा एनक्रिप्टेड था और लगातार बात करने के बाद भी ये मिटाते गए और इसके कारण से ही ये बच पाए हैं. परंतु दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि जो एक्साइज घोटाला हुआ है इसके पूरे जनक अरविंद केजरीवाल हैं. जो फंसेंगे वो केवल इनके एजेंट थे, पर मास्टरमाइंड जो है वो अपने आप को एनक्रिप्टेड डाटा के कारण बच गया. निश्चित तौर पे जिन लोगों को पकड़ा जाएगा और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी भी गवाही होगी, और केवल एनक्रिप्टेड डाटा के बदौलत ही ये कोर्ट से बचे हैं, वरना हर कोई जानता है कि ये पूरे इस एक्साइज घोटाले के अरविंद केजरीवाल मास्टर निर्णय है. और कोर्ट स्वाभाविक तौर से कोई आदमी पीड़ित हो और कोई आदमी के ऊपर किसी प्रकार का आरोप हो
तो न्यायालय अगर उसे बरी करता है तो उस पर किसी राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई। अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने आखिरी में यू टर्न ले लिया, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा। खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाहिर हो गया था कि सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके, इतनी भी लायक नहीं। बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने, और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा, सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है। मर्डर जैसे केस जो होते हैं, तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे को रखा, और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया? ये मेरे से ना सवाल पूछकर, अगर आप ये सवाल बीजेपी को, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी को और केजरीवाल साहब को पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये खेला क्या था। वैसे मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर कौन सी बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं। चुनावी साल है, बरी हो। मैं तो वही कह रहा हूं भाई, क्लीन चिट मिल गई, बरी हो गई, तो ये कौन बता सकता है? आदरणीय न्यायपालिका बता सकती है, मोदी साहब बता सकते हैं, और अमित शाह जी बता सकते हैं, और केजरीवाल। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से मिली बेल के बाद से दोनों ही नेता बेहद खुश हैं, और इसके लिए उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया है, और साथ ही इस पूरे प्रकरण में फंसाने को लेकर के बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। फिलहाल केजरीवाल के बाहर आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त कर दी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।